होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ डे 1 इन मैक्लोडगंज। हमारी कोशिश थी कि हम एयरबीएनबी बुक करें, बट मैक्लोडगंज में एयरबीएनबी के ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हमें मिले नहीं। सो वी बुक दिस होटल और हमने रेजेंटा की वेबसाइट से बुक किया था। सो हमारा स्टे स्टार्टेड फ्रॉम फ्राइडे। सो वी गॉट अ गुड डील जिसमें हमें 4800 इंक्लूडिंग टैक्सेस में ब्रेकफास्ट के साथ मिल गया। अदरवाइज़ अगर हम सैटरडे चेक इन करें तो दिस वाज कॉस्टिंग अस अराउंड 5500। सो गुड पार्ट इज़ ये होटल उस जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर बाकी सारे मेन होटल्स हैं मैक्लोडगंज के। एंड यहाँ से बक्सुनाग वाटरफॉल का जो ट्रैक है दैट इज़ अराउंड 400 to 500 मीटर्स। एंड पार्किंग इज़ देयर, कवर्ड पार्किंग इज़ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एंड बाकी जितनी अमेनिटीज़ होनी चाहिए एक रूम में वो सब हैं। रूम साइज़ इज़ स्मॉल बट ठीक है, डिसेंट रूम है, क्लीन रूम है। एंड इंटीरियर इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ न्यू। बैल्कनी इज़ गुड, डिसेंट, पीसफुल है, बट व्यू कुछ खास नहीं है। सो ओवरऑल हमारे जैसा होटल हमें चाहिए था, वी गॉट द गुड डील इन दिस होटल। तो गाइज हम आए हैं मैक्लोडगंज और हम बैठे हुए हैं ऑटो में। अभी मैक्लो चौक यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और हम करने वाले हैं वहाँ पे ढेर सारी शॉपिंग एंड ईटिंग। हाँ, और हम कैफे हॉपिंग भी करेंगे। एंड गाइस, सुबह से यहाँ पे मौसम 3 बार बदल चुका है। जब हम आए थे उस टाइम पे बहुत तीखी धूप थी, उसके बाद बारिश हो गई और अब बारिश ख़त्म होकर धूप आ गई है। बट इतनी ज़्यादा ठंड है कि हमें फुल स्लीव्स पहनने के बावजूद भी लग रहा है हमें जैकेट्स पहननी चाहिए। नहीं, इतनी ठंड नहीं। टेम्परेचर अभी 14 डिग्री है। हम जहाँ से आए हैं 14 डिग्री एक्लिमेटाइज करने में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है, मज़ा आ रही है। इसीलिए इसी वजह को एंजॉय करने के लिए। और गाइस यहाँ पे हमें बहुत भूख लगी है और यहाँ पे कम से कम 40-50 डोलमा आंटीज़ तो होंगी, तो हम सारी आंटीज़ के मोमोज खाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट्रीज़ भी खाएंगे। और मैं काफ़ी दिनों से भूखी थी, मैं खाना नहीं खा रही थी क्योंकि हमने यहाँ पे ढेर सारा खाना था। मैं आपको बता दूं, हमने बक्सुनाग वाटरफॉल स्किप कर दिया जस्ट बिकॉज़ हम अपनी नींद पूरी कर सकें और हम जल्दी टाइम पे ईटिंग हम करना सब है। स्किप कर देते हैं खाने कैफे स्पॉन्सर है वापस खाने के लिए, हम सब स्किप कर देते हैं, हमें कहीं नहीं जाना होता। अब हम जाएंगे मोनास्ट्री, बट जो यहाँ से 500 मीटर दूर है, चौक से जहाँ पे हमारी को ऑटो उतारेगा हमारा। हम पैदल चल के जाएंगे अपनी टांगों से। सो सी यू गाइस आफ्टर सम टाइम, बाय। And taste is also very bold and good. And next we are going to pastry den. So I think ये मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट पेस्ट्री थी जो मैंने टेस्ट की है पेस्ट्री डेन से। बट ओवर हाइप्ड इतनी ज़्यादा है, सो 100% ओवर हाइप्ड है, 0% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड एटलीस्ट।
घुमा ढंग से घुमा समझती नीचे ब्लैक वाले से पकड़ उससे घुमाते हैं अभी हम आए हैं तिब्बतन किचन में और हमने ऑर्डर किए हैं पैड थाई नूडल्स विद लेमन बियर विद नो अल्कोहल और हमने ऑर्डर किया है पानी और सॉफ्ट ड्रिंक और बस अभी हमने इतना ही ऑर्डर किया क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है। We have ordered pad thai noodles, vegetarian. So very good noodles. बहुत medium spicy, crunchy हैं, बीच में nuts हैं. जैसे मतलब pad thai noodles होते हैं वैसे हैं. The good part है serving अच्छी थी. 2 लोग easily खा सकते हैं और कुछ noodles बच भी गए हैं इसके बाद. How's the iced tea? Iced tea is good. वो आते ही उसका शुभकरण हो गया और मेरे कपड़ों पे गिर गई थोड़ी सी. But iced tea is good. So overall I think food is good. है ना, वो लोग कह रहे हैं कि ओवरहाइप्ड, इट इज़ नॉट ओवरहाइप्ड और रेट्स भी रीजनेबल लगे मुझे, तो दिस इज गुड, एटलीस्ट पैड थाई नूडल्स आर गुड. So after dinner I got this packed for myself from near Meklo Chong from Juniper Cafe, and this has to be the best cheesecake I've ever had, texture wise and taste wise. हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तो सुबह के बज चुके हैं 6:45 एंड वी आर ऑन आवर वे टू बक्सुनाग वाटरफॉल. सो टेम्परेचर इज़ अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ एंड हमें ही सही टाइम लगा बक्सुनाग वाटरफॉल जाने का, जिस टाइम यहाँ पे रश भी नहीं होगा एंड ट्रैक पर चलने का मज़ा भी आएगा. एंड हमने उससे पहले मंदिर के दर्शन किए जो कि पूरा खाली था, वेरी अनयूजुअल.
So we'll see you at the waterfall. है Hi, so we have reached to Bhaktinag waterfall. इस टाइम पर हम 3 लोग यहाँ पर हैं. I, समृद्धि एंड दैट ग्रेट इंडियन शेरू विद अस. ये पूरे रास्ते हमारे को फॉलो करता है. बट यहाँ पे इतना शोर है वाटरफॉल का कि वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट एंड हियर आवरसेल्व्स. बट वेदर इतना सुंदर है, इतना पीस है, इतना शोर होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं है. यहाँ पे आप किसी भी टाइम और आते हो, 1 घंटा भी बाद आते हो, यहाँ पे कम से कम 25-30 लोग एट प्रेजेंट इस पॉइंट पर होते हैं. So we'll spend some 10-15 minutes here and then we'll move back to our hotel for our morning breakfast. तो ये 1 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट है. आप लोग आराम से कर सकते हो. बट बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच है जहाँ पर बिल्कुल रास्ता है ही नहीं, लैंडस्लाइड की वजह से. रेड वर. हाँ हेलो. सो दिस इज़ आवर धर्मशाला होटल. ये हमने लास्ट मिनट बुक किया था मेक माई ट्रिप से. एंड हमें जो जगह है धर्मशाला में देखनी थी, हमने उसके अकॉर्डिंग नियरेस्ट होटल हमारे को जो पास पड़ा था हमने वो बुक किया था. तो द होटल नेम है सैम डुप्लिंग. ये नॉर्बोलिंगा इंस्टीट्यूट है जो धर्मशाला में, वहाँ से अराउंड 600 मीटर्स दूर है. सो होटल बुक करते टाइम ये होटल बुक हुआ था हमारे पास 2400 का. एंड दिस इज़ व्हाट दे कॉल अ स्वीट रूम, राइट, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग था. बट द मेन हाईलाइट ऑफ दिस रूम इज दिस बालकनी एंड द व्यू. सो दिस इज द होटल. पार्किंग है होटल के अंदर ही. अब एक बार व्यू देखिए. पकड़ ले. This is the view. अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है जिसमें पहले खेत है, पेड़ है और दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ है. यू कैन सी दोज स्नो कैप माउंटेन. सो एल शेड बालकनी है, बहुत अच्छी बड़ी बालकनी है. द मेन थिंग इज कि व्यू बहुत अनऑब्स्ट्रक्टेड है और बहुत सुंदर है. तो यू कैन सिट हियर इन द बालकनी in the morning and have a cup of tea. So good find, I think. 2400 में including breakfast and room is also very spacious. So the name of the hotel is Sam Dupling. बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है ये मोनेस्ट्री. एंड जहाँ जितना हमने लोगों ने देखा वहाँ पे हमारे को सिर्फ फॉरेनर्स एंड तिब्बतियन लोग दिख रहे थे. तो आई फेल्ट कि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होगी. सो हमारे टाइम से 2 ही चीज़ें ओपन थी. एक मंदिर ओपन था, इन वन वाज एन आर्ट गैलरी कम म्यूज़ियम. एंड बहुत सारे इसके मेजर पार्ट्स थे जो कि ऑलरेडी क्लोज्ड भी थे. बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग वाज द पीस दैट वी फेल्ट इन दैट मोनेस्ट्री.
नॉर्बुलिंगा। तो यहाँ पे इनकी मिनिस्ट्री है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। दोनों तरफ पॉन्ड्स हैं विद फिशेस। सेकंड्स Can you see the fishes? It's so beautiful, you guys. Lots of fishes. Beautiful place it is. ये तो आप skip नहीं कर सकते धर्मशाला में। So this restaurant was by the name Norling Restaurant. ये नॉर्बुलिंगा इंस्टीट्यूट के अंदर ही था and we were the only Indians in this restaurant. बाकी पूरा restaurant was occupied by foreigners. But to be honest, the food was very average. जो हमने order किया that was not up to the mark at least. नहीं दिख रहा, बहुत सुंदर लग रहा है। So war memorial देखने के बाद and after seeing this beautiful show put up by these beautiful flies, we went for a last coffee at Dharamshala at this cafe in Contro. And आपको पिक्चर से ही दिख जाएगा कि the coffee and lemon cheese cake was brilliant. Lemon cheese cake से हम परसों खाए हुए चीज़ केक से इन्फ्लुएंस थे, इसलिए हमने आज फिर से लेमन चीज़ केक ऑर्डर किया. बट दिस वाज आल्सो as good as that last lemon cheesecake at Juniper Cafe.